नमस्कार। मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि मेडिटेशन से इंसोम्निया या नींद ना आने की समस्या को ठीक कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मेडिटेशन करें ताकि आप अपने लाइफ को आनंद के साथ जी पाएँ, आप हैप्पी, हेल्दी, यंग और रिच रहें। मैं चाहता हूं कि मेडिटेशन के फ़ायदों को आप जानें। मैं मेडिटेशन के फ़ायदे पर कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि मेडिटेशन के कितने फ़ायदे हैं जिसे साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। जब आप सभी बेनिफिट्स को जान जाएंगे तो आपको भी मेडिटेशन करने का मन होगा और हो सकता है आप मेडिटेशन करना चालू कर दें। इस सीरीज़ का यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख सकते हैं, लिंक आई बटन पर है। मेडिटेशन ना करना आपको अपने जीवन में कितना पीछे रख सकता है, अगर इसे मैं एक लाइन में बोलूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि रेगुलर मेडिटेटर कैन नॉट बी अनसक्सेसफुल। रात को नींद ना आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंसोम्निया से होने वाली बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। खुशी की बात यह है कि मेडिटेशन करने से इंसोम्निया में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनको इंसोम्निया तो हो ही नहीं सकता है। हज़ारों साइंटिफिक स्टडीज़ हुए हैं जो यह कन्फर्म करती है कि मेडिटेशन करने से स्लीप डिसऑर्डर या इंसोम्निया ठीक हो जाता है। इंसोम्निया के वर्स्ट केसेस में भी मेडिटेशन से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है। आइए जानते हैं कैसे मेडिटेशन से इंसोम्निया को बीट किया जा सकता है। पहला, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मेलाटोनिन लेवल बूस्ट होता है। धरती पर होने वाले रोशनी या अंधेरे के आधार पर हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है, जिसे हम सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। इस 24 आवर्स में हमारा बॉडी डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरीके से काम करती है। सर्केडियन रिदम के हिसाब से हमारे सोने का समय, खाने का समय, ध्यान करने, एक्सरसाइज करने, मेंटल वर्क करने का समय अलग अलग होता है। इस टाइम पर हमारा बॉडी 100% कैपेसिटी पर काम करता है। सोने के समय आप खाते हैं और खाने के समय आप सोते हैं तो आप अपनी बॉडी के साथ अत्याचार कर रहे हैं। खाने के टाइम पर आप खाएंगे तो आपको बेस्ट मिलेगा, सोने के टाइम पर सोएंगे तो आपको नींद का बेनिफिट मिलेगा। जब हम प्रोडक्टिव होने के लिए दिन रात काम में लगे रहते हैं, वर्किंग आवर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, इसके कारण हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज हो रहा है। हम कई घंटों तक लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने काम कर रहे होते हैं। यह एक्सेस लाइट हमारे बॉडी में मेलाटोनिन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। यह मेलाटोनिन को डिक्रीज़ कर देता है। मेलाटोनिन का लेवल हमारे बॉडी में डाउन होने लगता है। हमें नींद की प्रॉब्लम होने लगती है, जिसे हम इंसोम्निया भी कह देते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका मेलाटोनिन लेवल 98% से 300% तक इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप नींद की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको रेगुलर मेडिटेशन करना चाहिए। इंसोम्निया को ठीक करने के लिए आप कोई सप्लीमेंट लेते हैं या दवाई लेते हैं तो यह परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेडिटेशन करने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस होगा, जिससे बाकी कामों में भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा, जिस समय हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, जब हम एग्जाइटी में होते हैं, जब स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, तो उस समय हम बीटा ब्रेन वेव में होते हैं। बीटा ब्रेन वेव को इंसोम्निया ब्रेन वेव भी कहते हैं। जब रात को बहुत देर तक नींद नहीं आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आने के कारण रात के बीतने का इंतज़ार करने लगते हैं और उस समय छटपटाहट महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है। अच्छी गहरी नींद के लिए हमें बीटा ब्रेन वेव से डेल्टा ब्रेन वेव में जाना होगा। जब तक हम डेल्टा ब्रेन वेव में नहीं जाएंगे तब तक हमें नींद नहीं आएगी। और बीटा ब्रेन वेव से डेल्टा ब्रेन वेव में जाने के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हम डेल्टा ब्रेन वेव में होते हैं तब हमारा माइंड में थॉट्स बहुत कम होता है और फिर हमें नींद आ जाती है। स्टडी शो करती हैं कि जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं उनका ब्रेन अल्फ़ा डेल्टा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करती है। ये ब्रेन वेव शांति और आनंद का एहसास कराती है। जब हम डेल्टा ब्रेन वेव्स में पहुंच जाते हैं तब हम गहरी नींद ले सकते हैं, गहरी नींद आती है। तीसरा, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। बहुत सारे लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, 8 से 10 घंटे सोते हैं। जब वे सुबह उठते हैं तब फ्रेश एनर्जेटिक फील नहीं करते। उस समय भी उनको थकान महसूस हो रहा होता है। इसका मतलब यह है कि नींद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। राइट क्वांटिटी और राइट क्वालिटी चाहिए नींद को पूरा होने के लिए। मेडिटेशन हमारे ब्रेन को कूल डाउन करता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ने लगती है।
आप कम समय में बहुत अच्छी गहरी नींद ले सकते हैं और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं, एनर्जेटिक उठ सकते हैं। चौथा, गहरी नींद लेने के लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन तरीका है मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन करने से हमारे शरीर को नेचुरल डीप स्लीप मशीन में कन्वर्ट कर देता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने सालों से इंसोमेनिया है, इंसोमेनिया का स्टेज इनिशियल है या क्रॉनिक है। एक स्वस्थ बच्चे की तरह गहरी नींद लेना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। पांचवा, कई व्यक्तियों के लिए सोना मुश्किल नहीं होता, लेकिन 8 से 10 घंटा सोने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि वे सोए नहीं हैं। उनको वह एनर्जी फील नहीं होता जैसा कि हमें पूरी नींद लेने के बाद, उठने के बाद महसूस होता है। कभी कभी हम सोने के लिए तो सो जाते हैं, लेकिन हमारा चेतन मन बॉडी में टेंशन को बनाए रखती है, हार्ट बीट को तेज़ रखता है, या नींद में घबराते हैं, डरते रहते हैं, आधा जागे हुए सोचते रहते हैं। हमारा माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है। अगर एक प्रभावित होता है तो दूसरा प्रभावित होता है, अगर दूसरा प्रभावित होता है तो पहला प्रभावित होता है। जिस तरह से हमारे विचार होते हैं उसी तरह के प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उसका रिएक्शन हमारे बॉडी पर होता है। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तब हमारे हार्ट का रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से किसी प्रकार का निगेटिव विचार सोने के समय चल रहा होता है तो वह हमारे बॉडी को भी इंगेज कर देता है, बॉडी में अटेंटिवनेस पैदा कर देता है ताकि हम उस विचार को मैच कर पाएँ। इस कारण भी लोग रात रात भर सो नहीं पाते। जब हम विचारों पर प्रतिक्रिया करते हैं या विचारों का विरोध करते हैं या विचारों से लड़ते हैं, तब हमारे शरीर के भीतर तनाव प्रक्रिया चालू हो जाता है। मेडिटेशन हमें प्रत्येक विचार को जाने देने के लिए कहता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हम सारे विचारों को जाने देते हैं, चाहे वे विचार पॉजिटिव हो या नेगेटिव है। अच्छी गहरी नींद आने के लिए विचार शून्य होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मेडिटेशन करना चाहेंगे। अगर आप भी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो जल्द ही स्टार्ट कीजिए और अपने जीवन को पॉजिटिवली बदलते हुए देखिए। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं NLP, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और हेल्थ पर वीडियो शेयर करता हूं। इन टॉपिक्स पर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।